नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले खबर बालाघाट से मिल रही है, जहां बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई है। 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोंदिया इन्हें रेफर किया गया है। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। कार में कुल 7 लोग सवार थे और स्थानीय लोगों की मदद से फिलहाल शवों को बाहर निकाल लिया गया है। गोंदिया रोड पर नेवर गांव के पास ये हादसा हुआ है। किरनापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बालाघाट के हादसे की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, किस वजह से हुआ पूरा हादसा और फिलहाल घटनास्थल पर क्या स्थिति? अवंतिका, आपको बता दूं कि बालाघाट गोंदिया रोड पर नेवर गांव के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार में था, अनियंत्रित होकर इमली का पेड़ है रोड किनारे, उससे टकरा गए। इस हादसे में वहां पे कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें से 2 महिला और 1 पुरुष की घटनास्थल पे ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर, जिसमें 2 बच्चे हैं, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर ने उन्हें गोंदिया रेफर कर दिया। आपको बता दूं कि जो हादसा है, हादसे की आप तस्वीर देख के साफ देख सकते हैं किस तरीके से तेज रफ्तार कार होगी कि कार टक्कर लगते ही पर खच्चे उड़ गए। और इस हादसे में जितने मृत जो लोग थे, कार सवार और जो घायल थे, वो कार के अंदर ही दब गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा कार को काट के अलग अलग करके उनको बाहर निकाला गया और घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। जी अवंतिका, कुल मिलाकर कितने लोग इस कार में सवार थे, इस पर भी जानकारी दीजिए श्रीनिवास। कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि ये जो इसमें सवार थे, जिसमें 3 की तो मौके पे ही मौत हो गई, जिसमें और 4 गंभीर रूप से घायल, जिसमें 3 महिला, 2 पुरुष और 2 बच्चे थे। कुल 7 लोग थे। और एक हादसा कैसे हुई, क्या हुआ और ये कौन थे, अभी तक इस बात स्पष्ट इसलिए नहीं हो पाया कि क्योंकि उनकी गंभीर हालत को देते हुए अभी तक बयान नहीं हो पाया कि कौन थे, अभी जानकारी नहीं मिल पाई और कहां से कहां आ रहे थे, ये भी अभी तक नहीं आ पाया है, सामने नहीं आ पाया। शुक्रिया आपका श्रीनिवास, फिलहाल जानकारी के लिए। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, जहां कर्ज से परेशान युवक पेड़ पर चढ़ गया है। 40 फीट की ऊंचाई पर पेड़ पर युवक चढ़ा हुआ है। युवक को नीचे उतारने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। 7 घंटे से पेड़ पर युवक वहीं मौजूद है। बलौदा थाना के ग्राम रैनपुर का ये पूरा मामला है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और ये युवक लगातार नीचे कूदने की धमकी दे रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कर्ज से परेशान है युवक। सहयोगी रोहित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। रोहित, कौन है ये युवक, क्यों परेशान है और कब तक उतरेगा, इस बारे में कुछ कहा गया इसकी तरफ से? देखिए अवंतिका, पिछले 7 घंटे से भी अब अधिक हो गया, लगभग अब 9 घंटा होने को है। और ये युवक जो है लगभग सुबह 3 से 4 बजे के आसपास जो है घर से निकला था और उसके बाद वह पेड़ पे चढ़ गया था। कुछ ग्रामीणों ने जब देखा, इसे पूछा कि क्यों आप पेड़ पर चढ़े हो, तो वो बोला कि मैं कर्ज से परेशान हूँ। तगादे के लिए लोग आते हैं, परेशान करते हैं। और वो धीरे धीरे करते हुए पेड़ की ऊंचाई पर जो है चढ़ने लगा। पहले 20 फीट पर था, ग्रामीण समझाने लगे, फिर ऊपर गया। इसके बाद उसके जो आक्रोशिक रूप है उसे देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को दी, सूचना दी, डायल 112 को दी। और अब मौके पर जो है पुलिस, डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है और उसे लगातार यही समझाइश दी जा रही है पिछले 3-4 घंटे से कि आप नीचे आ जाइए, आइए आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जो कई समाज सेवी भी पहुंचे हैं, वो भी, उनका भी कहना है कि आप नीचे आ जाइए, जो भी समस्या है जो उसका समाधान हम करेंगे। अगर आपका कहीं कर्ज है तो कर्ज के लिए भी हम जो है कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन युवक जो है ऊंचाई पर चढ़ते जा रहा है, उतर नहीं रहा है। हालांकि अभी फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम आने के बाद सीढ़ी भी लगाया गया है। सीढ़ी लगा करके ऊपर उसे और समझाने का प्रयास किया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है, लेकिन युवक समझने को तैयार नहीं है और धमकी दे रहा है कि नीचे कूद जाऊंगा। हालांकि पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम पहुंची है, नीचे पे जाल बिछाया गया है, बचाने के जो एहतियाती सारे उपाय हैं वो किए गए हैं और समझाने का प्रयास जारी है। जी अवंतिका। रोहित, ये भी जानकारी दीजिए कि क्या मानसिक रूप से स्वस्थ है ये व्यक्ति, और अगर कर्ज की बात वो कह रहा है तो किस वजह से कर्ज लिया, किससे कर्ज लिया, इस बारे में कोई जानकारी दी है अभी तक? देखिए, मानसिक रूप से तो पूर्णतः वह स्वस्थ है, किसी प्रकार की मानसिक स्थिति उसकी खराब नहीं है। क्योंकि कर्ज लिया है, कर्ज के संबंध में वो बेहतर बता सकता है और इसीलिए जो है उसे नीचे बुलाया जा रहा है कि आप बताइए कहाँ से कर्ज है, क्या कोई बैंक का कर्ज है कि व्यापारी कर्ज है, घर को लेकर के है कि खेती किसानी को है कि किसी अपने आदत की वजह से वो कर्जे का शिकार हो गया, कोई खराब आदत तो नहीं है। तो ये तमाम चीज जब वो नीचे नहीं उतरेगा, बताएगा नहीं परेशानी, तो होगा कैसे? वो सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि मैं कर्ज से परेशान हूँ, मुझे कर्ज मांगते हैं जिससे मैं लिया हूँ। तो वो नीचे आएगा तब इसके समाधान होगा और इसके लिए लगातार रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, अधिकारी पहुंचे हुए हैं और भरसक प्रयास किया जा रहा है कि उसे सुरक्षित उतार लिया जाए और सारी तैयारियां भी हैं कि अगर वो किसी वो हो तो उसे बचाया भी जा सके।
जी ठीक है, अवंतिका। शुक्रिया आपका रोहित जानकारी के लिए फिलहाल। और अब गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां संदिग्ध अवस्था में एक महिला की लाश पाई गई है। गीता यादव के रूप में इस महिला की पहचान हो पाई है। गरियाबंद सिटी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मौके पर पुलिस पहुंची है, लगातार जांच कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संदिग्ध अवस्था में महिला की लाश मिली है। गरियाबंद से खबर है। गीता यादव के रूप में इस महिला की शिनाख्त, लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ इस महिला के साथ, इस बारे में पुष्टि नहीं। पुलिस लगातार जांच कर रही है। कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इमरान, क्या कुछ तथ्य अभी तक इस घटना के सामने आ पाए हैं? जी अवंतिका जी, आज सुबह ये जो महिला है, संदिग्ध अवस्था में इस महिला की लाश मिली है और लाश को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि महिला के साथ आखिर क्या हुआ है, लेकिन आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि शायद महिला की हत्या की गई होगी। हालांकि सिटी कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो स्टेट बैंक के पीछे ये महिला की लाश मिली है, जिसकी आयु करीब 40 से 45 वर्ष के आसपास बताया जा रहा है और इसकी महिला की शिनाख्त गीता यादव वार्ड क्रमांक 1 के रूप में की गई है। घटना को लेकर हम सिटी कोतवाली प्रभारी से बात की। उन्होंने बताया कि पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच किया जा रहा है। स्पेशल की टीम को बुलाया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर महिला की मौत कैसे हुई है, क्या हत्या है या आत्महत्या। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगी। सिटी कोतवाली पुलिस पूरे पहलू को लेकर और पूरे बारीकी के साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच में जुटी हुई है। जी अवंतिका जी। ठीक है, शुक्रिया आपका इमरान जानकारी के लिए। और अतीक और अशरफ के हत्याकांड को लेकर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल प्रयागराज से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ये चर्चा है कि हत्याकांड की एफआईआर अब दर्ज हुई है। शाहगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। लवलेश तिवारी, सनी पुरानी और अरुण मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 302, 307 आयुध अधिनियम 1959 की धारा में केस दर्ज हुआ है। लवलेश की उम्र 22 साल है, सनी की उम्र 23 और अरुण की उम्र 18 साल बताई जा रही है। अतीक अशरफ की हत्या कर अपनी पहचान बनाना आरोपी चाहते थे और इसी वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। प्राथमिक तौर पर पुलिस के पास यही जानकारी है। एफआईआर इसी के बेसिस पर दर्ज हुई है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो प्रयागराज से सूचना, अतीक अशरफ हत्याकांड की तलाश में, इसकी तफ्तीश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। लेकिन इस बीच ये जानकारी कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तीनों ही हमलावरों के खिलाफ और इसी के तहत आगे की कार्रवाई में पुलिस शामिल हुई है। पहचान बनाना चाहते थे आरोपी एक गैंगस्टर के रूप में अपनी, इसका खुलासा पुलिस की तरफ से भी हुआ है। और जो पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं इसमें भी इसी तरह की बातें सामने आई। पुलिस क्योंकि लगातार पूछताछ भी कर रही है तीनों ही हमलावरों से, किनसे इनका कनेक्शन है इसको लेकर भी पूछताछ लगातार जारी है और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं ऐसी उम्मीद। दोपहर 3 बजे का समय हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्पेशल डीजी की तरफ से आयोजित की जाएगी। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां लवलेश तिवारी भी शूटआउट में घायल हुआ है। ये जानकारी, लवलेश तिवारी के हाथ में गोली लगी है। लवलेश तिवारी का इलाज चल रहा है। लवलेश तिवारी उन 3 हमलावरों में से एक है जो कि अतीक और अशरफ को गोली मारने के लिए पहुंचे थे। हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी लवलेश तिवारी है जो कि इस शूटआउट में घायल हुआ है। लवलेश तिवारी के हाथ में गोली लगी है और उसका इलाज फिलहाल करवाया जा रहा है। तीनों हमलावर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में ही हैं, जिनमें से लवलेश का इलाज चल रहा है। इस बात की जानकारी क्योंकि इस पूरे कांड के दौरान उसके हाथ में भी गोली लगी है, घायल है। पूछताछ भी उससे सिलसिलेवार होती है और अब ये जानकारी के इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर, जहां जिगाना मेड पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या हुई, ये तथ्य सामने आया है। टर्की मेड पिस्टल से अतीक अशरफ की हत्या की गई। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पिस्टल लाई जाती है क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तभी इसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था और ये तमाम तथ्य उसी दौरान सामने आए थे और इसी कंपनी के पिस्टल का उपयोग उस दौरान भी हुआ। जिगाना मेड पिस्टल जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जाती है। इस पिस्टल से 15 राउंड फायर हो सकते हैं, लेकिन भारत में इस पिस्टल की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध है। अब ये पिस्टल कैसे इन आरोपियों तक पहुंची, कौन इनका सहयोगी है, इस एंगल से भी अब पुलिस जांच कर रही है।
और इस हत्याकांड से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है। सिविल लाइन के किसी होटल में शूटर्स ठहरे हुए थे, ये जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर जब्त कर लिया। शुक्रवार से ही अतीक के काफिले की रैकी ये शूटर्स कर रहे थे। मौका नहीं मिलने पर वारदात को अंजाम देने में नाकाम हुए थे। शनिवार को मौका मिलते ही माफिया ब्रदर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की पूछताछ में तीनों की तरफ से ये बात कबूली गई है, लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि हमें हत्या का कोई पछतावा नहीं है। तीनों शूटर्स पूछताछ में अलग अलग बयान भी दे रहे हैं, जिस वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है कि एक बयान पर पुलिस भरोसा करे और उसके बेसिस पर कार्रवाई करे। तीनों ही आरोपी, तीनों ही हमलावर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं और तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं, जिनके आधार पर पुलिस आगे तक की तफ्तीश में जुटी हुई है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लॉलेस का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लॉलेस और किस तरह से ये कैसे वहां पहुंच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना। अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गर्ज नहीं। आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई अच्छा, किसी चीज़ से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना, कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गर्ज नहीं थी। सालों से बोलचाल बंद है। जब वो लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे हमको याद नहीं, 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं काम, नहीं, नशा करता है। नशेड़ी आदमी है, इसीलिए मेरे को सब लोगों ने त्याग दिया घर से बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साफ मिलता शूट आउट? टीवी देख रहे थे। अभी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या करेंगे हम कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें, हम कहने लायक क्या रहे शब्द हैं कि हमारे पास कुछ। पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने? हाँ, इंटर किए। इंटर के बाद छोड़ दी? हाँ, बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इसकी संगत थी जो ऐसे लोग और आते रहे हों इनके साथ? लड़का है का, जब हमसे कोई मतलब है तो हम क्या बताएं कि किसकी संगत थी, कौन सा था। और अतीक और अशरफ को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाना है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स सुबह से ही लगातार गश्त कर रही है। प्रयागराज से देखिए धारा सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। समय प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके के कब्रिस्तान पर मौजूद है, जहां पर अतीक के बेटे असद को शव को कल सुपुर्द खाक किया गया था। आज यहां पर जानू खां की ओर से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कब्र खोदी जा रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, या कसारी मसारी का वही इलाका है जो अतीक अहमद और अशरफ की यहाँ पर कब्र खोदी जा रही है। जानू खान जो हैं बताते हैं कि जानू खान ने ही अतीक अहमद के पिता फिरोज आलम की भी कब्र खोदी थी। जहां पर एक कब्र खोदी जा रही, उसके ठीक पीछे असद को कल सुपुर्दे खाक किया गया था। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जानू मौजूद हैं, हम बातचीत करते हैं। जानू, किसकी कब्र खोदी जा रही है? ये अतीक संसद की है, वो अशरफ की है। कितनी देर में कब्र खुद कर तैयार हो जाएगी? ये 8 से 10 घंटा लगेगा अभी। तो देर शाम तक इसी कब्र में अतीक और अशरफ को सुपुर्दे खाक किया जाएगा? जी हाँ। असद की कब्र कहाँ है जो कल दफन? असद की कब्र वो है फूल जिस पे पड़ा है।
कब से आप इस परिवार की कब्र खोदते आ रहे हैं? हम जब इनके वालिद साहब खत्म हुए हैं, जब उनकी कब्र खोदा है, फिर दूसरे नंबर पे असद की कब्र खोदा, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये है। तो ये 4 कब्र हमने खोदा है। एक कब्र हमारे वालिद साहब ने खोदा था, उनकी माँ की कब्र। तो हमारे साथ जानू है जिनका साफ तौर पर कहना है कि कब्र की दोनों कब्रों की खुदाई में 8 से 10 घंटे का वक्त लग सकता है। माना जा रहा है कि शाम तक ये कब्रें खुदकर तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी सभी तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से कसारी मसारी इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस व पीएसी के जवान को भी चप्पे चप्पे पे तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग आ सकते हैं। ऐसे में गम और गुस्से के बीच में लोगों से निपटने के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ DS यादव, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या की चर्चा पूरे देश में हो रही है और छत्तीसगढ़ में लोगों ने गैंगस्टर ब्रदर्स की हत्या पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने कहा है कि अपराधियों का अंत ऐसा ही होता है। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। जो भी चीज़ होता है कानून के अनुरूप होना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन क्या होता है, आज तक हम जो देखे हैं, किसी भी प्रकार के जो भी गुंडे को देखें, उनका अंत ऐसा ही होता है। क्योंकि इनके ऊपर भी 100 के लगभग केस था। ये ऑलरेडी आतंकवाद, मतलब एक प्रकार से बहुत बड़े गुंडे थे उस एरिया के। उस हिसाब से मेरा सोच ये है कि जैसे भी अपन देखें, जो छोटे छोटे गुंडे पैदा होते हैं, उनका अंत भी वैसी होता है। कोई ना कोई मार देता है इनको, कभी ना कभी इनकी मृत्यु इसी प्रकार से होती है। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, जिस तरह से मतलब वहाँ योगी जी जो कर रहे हैं और जो भी नेतागिरी जैसे भी हो रही है, लेकिन इनका अंत होना ही चाहिए। तो ये अच्छा ही हुआ, मैं तो मानता हूँ। जो भी उनके बेटे के साथ भी जो हुआ, एनकाउंटर हुआ, वो भी अच्छा ही था एक प्रकार से देखा जाए तो। जैसे को तैसा जो बुरा करेगा उनके साथ वैसे ही होगा। अभी जो उसके साथ हुआ ये भी एक प्रकार का गैंगवार ही है, जो उसको मारा गया। और भले ही बोला जा रहा है कि कानून के ऊपर सवाल भले उठाया जा रहा है, लेकिन जब अतीक अहमद किसी की हत्या करता था, क्या उनके छोटे बच्चे नहीं होते थे क्या? इस तरह से मर्डर होना निश्चित ही अपराध का अंत हुआ है, अपराधी का अंत हुआ है। और अपराधी के अंत होने से और अपराधियों का भी मनोबल कम होगा और निश्चित ही अपराध की दर कम होगी। कि अतीक अहमद के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना बड़ा डॉन माफिया था और वह कितने लोगों का घर उजाड़ा है, कितने लोगों का हत्या किया है, कितने लोगों को फिरौती मांगा है। और निश्चित रूप से एक कहावत है कि अतीक अंत होता ही है। और आप देखे होंगे कि ऐसे अतीक माफिया का अंत ऐसा ही होगा। और इसमें कोई कानून व्यवस्था की कोई बात ही नहीं है और समाज के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसे जो अति करने वाले माफिया है, उनका अंत ऐसा ही होना चाहिए। अतीक अहमद जैसे अपराधी समाज के लिए बहुत ही घातक है। अतीक अहमद के ऊपर 101 केस दर्ज था। उसका हत्या का तरीका जो भी हो, लेकिन हमको समाज को यह संदेश गया कि बुरा का परिणाम बुरा ही मिलता है। बोया बबूल तो आम कहाँ से होए, जो जैसा कर्म उसने जीवन भर किया, एक बड़ा अपराधी था, गैंगस्टर था। कई लोगों की हत्याएं की, गैंगवार बढ़ा, दूसरे गैंग ने उसकी हत्या कर दी। इसके सिवाय कुछ नहीं है। एक अपराधी की जिस प्रकार की मृत्यु होती है, अधिकतर होते रही है, वो हुई है अतीक अहमद की। स्वर्ग और नर्क जो भी है यहीं पे है, जो आप करोगे उसको यहीं पे भरना है। उसी का रिजल्ट भी था ये लोगों ने इतना आतंक मचाया था जब इनकी चलती थी, तो उसका रिजल्ट है ये ऊपर वाले की मार है जो इनको झेलनी पड़ेगी। और जो करेगा उसको ऐसा झेलना पड़ेगा। लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी और सनसनीखेज हत्याकांड के बाद अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रयागराज से अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद रहेंगी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस चौकन्नी है, हर एक हलचल पर नजरें बनाए हुए है। धारा 144 लागू, जिससे इस संवेदनशील इलाके में कुछ और इस तरह की वारदातें सामने न आए, इसके लिए पुलिस लगातार मुस्तैद है। उधर अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में संधू ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रायमोंडो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हुई नजर आती हैं और पीएम मोदी की तारीफ में उन्होंने कहा कि वो सबसे लोकप्रिय विश्व नेता हैं, वो दूरदर्शी हैं और पीपीएल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्तर अवर्णनीय है।
पीपीएल को गरीबी से बाहर निकालने और वैश्विक शक्ति के रूप में आगे बढ़ने की उनकी इच्छा वास्तविक है। तरनजीत सिंह संधू ने इस वीडियो को ट्वीट कर पीएम मोदी और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो को भी टैग किया है। Namaste. It is my great pleasure to be here this evening. Thank you, Ambassador. You always throw a great party because when you call, everyone comes because we respect you and appreciate you. So thank you. I also have to say a special welcome to Minister Sitharaman. Nirmala is extraordinary. When I came here, Ambassador Sandhu said they went to university together and essentially he was able to get through because she helped him. Anyone who has had the opportunity to work with the finance minister will believe that because she is brilliant and fierce, but also kind. So Nirmala, thank you for all you do. And to my own colleagues from the White House, to members of the diaspora, business leaders, to the children who are here. I love it when I see the children. Be proud of your heritage. Be proud of your traditions. And thank you all for coming here and being here this evening. बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।